बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जीवन की मौलिक इकाई। हम लोगों का क्या है, हम लोग एक जीव हैं जो सांस लेते हैं, है ना। सजीव और निर्जीव, इनके बारे में हम पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और जो सजीव होते हैं उनमें एक स्पेशल क्वालिटीज होती हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि ये सजीव हैं। और निर्जीव वो वाली एक, अगर कहें, वो वाली क्वालिटीज नहीं रखते हैं। इसके सांस लेना है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है सजीवों को, और भी बहुत सारे गुण हैं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि सजीव और निर्जीव के बारे में हमने डिफरेंस समझा हुआ है। अब जब हम सजीव की बात कर रहे हैं, मीन्स उनमें जीवन है, तो जीवन किस कारण है, जो हमारी सारी जो अंदर हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो किस कारण चल रही हैं। क्या हमारे जो एक सजीव है उनके शरीर में ऐसा क्या इकाई है जो उनको ये सारे कार्य करने में एक सहायता करती है, या जिनके कारण ही हम एक सजीव होने वाली सारी क्रियाएं कर सकते हैं। इनके बारे में आज के हम समझेंगे। और आज के ये जब तक हमारा चैप्टर चलेगा कुछ सेशंस तक, हम इसके बारे में डिटेल में समझते जाएंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहले जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है सजीव किससे बने होते हैं। अब ये किससे बने होते हैं, इनके बारे में आज हम समझेंगे। तो टाइम है बुक खोलने का। आप लोग की बुक तैयार है ना? चलिए खोल लीजिए बुक। और अगर अभी नहीं आपने लिए, आपको क्या करना है, पॉज करना है वीडियो को, बुक पेंसिल अपने साथ लेकर बैठनी है और फिर से वीडियो स्टार्ट करना है। तो चलिए खोलते हैं अपनी बुक। सो बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई, ये हम चैप्टर कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमें मौलिक इकाई के बारे में पता कैसे चला। तो इसका सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये कॉर्क है ना, जो एक लकड़ी से बनी होती है। और लकड़ी पेड़ से मिलती है, और पेड़ किस कैटेगरी में आते हैं, सजीवों में, है ना। वो भी, क्योंकि वो भी भोजन बनाने की क्रिया करते हैं, वो भी अपने जैसे और प्लांट्स बनाते हैं, वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, सारी वही क्रिया करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक हमें मौलिक इकाई का जो पता चला सबसे पहले इस कॉर्क के को जब और एक कहें माइक्रोस्कोपिक देखा गया, सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, तब हमें पता चला कि कुछ होता है हमारे, अगर कहें एक हमारे, ये तो बाद में पता चला वो हमारे शरीर में भी है, लेकिन कोई एक चीज के बारे में हमें पता चला, वो क्या है। तो कॉर्क का अगर हम, ये है जो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, इसको अगर हम एक बहुत थिन लेयर काटे और इसको हम जब ध्यान से देखेंगे, तब हमें इसके अंदर छोटे छोटे प्रकोष्ठ मिलेंगे, छोटे छोटे हमें सेल्स मिलेंगे। और इनकी संरचना कैसी है, मधुमक्खी के छत्ते की जैसे प्रतीत होगी। और इसका अवलोकन जो था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने करा था। रॉबर्ट हुक ने देखा कि जब इसको एक माइक्रोस्कोपिक देखा गया तो इसके अंदर हमें छोटे छोटे एक प्रकोष्ठ दिखाई दिए। तो मैं पहले वो क्या दिखाई दिया उसकी पिक्चर दिखाती हूँ, तब हम लोग आगे सेशन में चलते हैं। सो बच्चों, अगर हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखें तो हमें, जब हम ये जो मैंने आपको अभी कॉर्क दिखाई थी इसको देखेंगे तो हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जो हमने कहा ना छोटे छोटे प्रकोष्ठ में, छोटे छोटे अगर कहें हमें खाने से दिखाई देंगे। और आप देखते होंगे, अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा वो भी ऐसी ही कुछ प्रतीत होता था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से दिखाई दिए। तो ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई। अब हम आगे चलते हैं, आज के और सेशन में हमें क्या समझना है। ये जो कॉर्क, जैसा मैंने आपको बताया था, ये कि पेड़ की छाल से ये एक प्राप्त होता है। और ये आप कॉर्क अगर देखेंगे तो हमें बहुत सी जो दवाइयों की टॉप पर और काफी और बॉटल्स हैं जिनमें लिक्विड भरा होता है, तो ये कॉर्क से बंद होता है। आजकल ये थोड़ा कम मिलता है, लेकिन पुराने समय में जब हम कोई मेडिसिन लाते थे, जो हमें डॉक्टर अपने लिक्विड कुछ देता था, तो ऊपर ऐसी छोटी सी कॉर्क लगी होती थी। तो यहाँ पे ये आपको ये जो है, तो ये मेन आ रहे हैं कि ये जो कॉर्क है ये कहाँ से, कि हमें वृक्ष की छाल से एक हमें मिलती है। तो 1665 में क्या हुआ, जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने अपना एक सूक्ष्मदर्शी
स्वनिर्मित मीन्स उन्होंने अपना ही एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था जिससे इन्होंने देखा। और फिर धीरे धीरे जब उन्होंने और रिसर्च करी तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, इन प्रकोष्ठों का नाम उन्होंने दे दिया सेल या कोशिका, हम जैसे कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम कहते हैं सेल। और धीरे धीरे जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो सेल ही एक हमारा ज्यादा टर्म यूज होता है, क्योंकि काफी हमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मिलती है जब हम साइंस पढ़ते हैं, तो आपको दोनों मालूम होने चाहिए। तो ये जो था, तो मेन जो ये जो एक सेल वर्ड दिया गया, तो वो इसलिए दिया गया क्योंकि लैटिन शब्द में हम छोटा कमरा जो होता है उसको सेल बोलते हैं। और आपने ये हम सेल बहुत और भी जगह सुनते हैं कि वो सेल में बंद हैं, जब हम एक छोटी छोटी कोठरियों की बात करते हैं तो वो एक, तो ये एक, जैसा मैं आपको पहले भी मैंने जो सेशंस करे थे उसमें बताया था कि साइंस में जो रिसर्च चल रही थी वो का, और उसमें जो वर्ड्स दिए जा रहे थे, कोई लैटिन के आ रहे थे, कोई ग्रीक के आ रहे थे, अलग अलग जहां जहां जिस कंट्री में रिसर्च चल रही थी वो अपने ही जो शब्द से वो जिस किसी चीज से जब मैच करते थे वो वाला शब्द दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ एक कॉमन वर्ड्स दिए गए जिससे वो पूरा ग्लोबल उनका एक्सेप्टेंस हुआ। तो मेन जो था, ये जो सेल है ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो हम वापस आते हैं, जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था वो छोटे छोटे जो प्रकोष्ठ थे ऐसा था जैसे छोटे छोटे कमरे हों, इसलिए रॉबर्ट हुक ने उनका नाम दे दिया था सेल। अब ये जो एक इन्होंने एक अचानक इसको जब रिसर्च करी और ये जो एक कहें ये घटना थी, तो ये क्या हुआ, इसने ये नहीं कि ये कुछ एक मीनिंगलेस थी, इसने बहुत कुछ, अगर हम कहें हमारे साइंस का एक बेस दिया। अगर साइंस नहीं कहे तो हमारे एक जो बॉडी है, जो एक लिविंग बीइंग है, जो एक सजीव है, उनका कहें कि एक हमें बहुत एक बेस मिला कि ये जीवन कैसे चलता है। और एक इस ये जो एक धोखे से हुई, जैसे हुई ये जो रिसर्च हुई, इसने कहें तो एक विज्ञान का एक इतिहास रच दिया था और ये बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में मानी जाती है। तो इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं, और फिर जब आगे और सजीवों के बारे में देखा तो उन्होंने देखा कि अलग अलग एकक होते हैं, और इन एकक का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जा रहा है। तो यहाँ पे मीन्स जितना हम लिविंग बीइंग के बारे में इस रिसर्च के बाद जितनी और रिसर्च हुई, तो सब एक ये वर्ड लेकर चल रहे थे कि ये जो सेल है ये यही हमारा जो शरीर के अंदर क्रियाएं हैं उनको करने में सक्षम है, और इसी के कारण हमारे शरीर की क्रियाएं होती है। और जैसे जैसे हम ये चैप्टर में आगे चलेंगे, आगे के जो मेरे सेशंस होंगे, इसमें हम यही जो कोशिका है इसी का पूरा एक डिटेल समझेंगे कि एक्चुअल कोशिका क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो आज का जो सेशन है वो एक टाइप से हमारा क्या है, एक इंट्रोडक्शन है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। सो बच्चों, आज हम लोगों ने एक बेस समझा कि हमारा एक किस प्रकार कोशिका का एक कहीं एक डिस्कवर हुआ था, ये टर्म कैसे एक हमारे सामने आया था। तो आगे जो मेरे सेशंस होंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था, हम ये चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। तो सेशन एंड करने से पहले थोड़ा सा आज एक कोशिका से रिलेटेड एक और हम स्लाइड में देख लेते हैं। बच्चों, कोशिका का अगर आपसे पूछा जाए तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं और इन एकक को जीव विज्ञान में कोशिका कहा गया है। ठीक है, ये हमें अभी कोशिका का एक बेस हमें आज समझ में आया। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक, अगर कहें, इस कॉक ने एक हमें जो हमारा एक जो माइन्यूट रचना है जिससे ये पूरा मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने जब एक अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था तो इसके बारे में डिस्कवर करा था। और हम, जैसा मैं कह रही हूँ कि आगे आने वाले सेशंस में इसी कोशिका के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इस चैप्टर को आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। बाय।